नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पंडित अपने YouTube चैनल सत्य का दर्शन के तहत अपनी बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं अपनी बात हरि नाम स्मरण से करना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवेजाहुणं। येषु पञ्चमुखारु सर्वपावप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वस्यं पठयं मंगलम्। जय श्री राधे। दोस्तों, मैं आपसे ये जो बात कहना चाहता हूँ आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, ये टॉपिक है मेरा आज का। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सभी व्यक्ति जानते हैं। सब व्यक्ति जानते हैं कि हमारे अंदर बोले तो जैसे पवन, तो पवन के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। वो परमात्मा बोल रहा है, वो परमात्मा देख रहा है, वो परमात्मा सुन रहा है, और वो परमात्मा ही है जिसका नाम पवन है। और जब वो परमात्मा चला जाता है तो ये पंचभूत का शरीर, मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिला दिया जाता है, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, कैसे भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो महत्ता परमात्मा के होने से इस शरीर की महत्ता है। इस शरीर के माध्यम से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और हम ये जान सकते हैं, बुद्धि है, प्रज्ञा है, हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है। दोस्तों, एक ऐसी शक्ति है, अनंत शक्ति, जो सारे विश्व को चला रही है, और उसी शक्ति की एक अंश है आत्मा, जो इस शरीर को चला रही है। कहीं भी पूरे शरीर में सुई भी चुभ जाए, तुरंत दिमाग के अंदर सूचना चली जाती है कि भाई वहाँ सुई चुभ गई है, सुई निकालो। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, सिर से लेकर के पाँव से तक पूरी आत्मा, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। आत्मा के कारण ही हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी शक्ति आत्मा की है। यूँ समझो कि आपके पास एक फ्रिज है, लेकिन उसके अंदर आपके पास बिजली नहीं है, तो वो फ्रिज किसी काम का नहीं। जब तक लाइट आती है तब तक ही फ्रिज वर्क करता है। महत्ता किसकी है? लाइट की महत्ता। फ्रिज को चलाने के लिए लाइट की जरूरत है, तो शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत है। आत्मा इस शरीर के अंदर एक विजिटर की तरह है, ओनली कुछ समय के लिए, जिसका एक जो समय निकल गया वो तो सब जानते हैं, लेकिन वो समय जो आने वाला है वो भी। तो दोस्तों, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वयं को जाने, स्वयं से मिले, बातचीत करें, पहचाने कि कौन है, कहाँ से आए हैं, जीवन का क्या मकसद आपने बनाया है।
जीवन का एक ही मकसद है, स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। जो व्यक्ति जान जाता है कि खुद के अंदर ऐसी एक आत्मा है मेरे कि कोई भी सुई चुभ होता है तो दर्द होता है, तो वो अगर इस चीज़ को सत्य के साथ समझ जाता है तो वो दूसरों की सुई चुभाना छोड़ देता है, दूसरों का अपमान करना छोड़ देता है, दूसरों की निंदा करना छोड़ देता है, सत्य बोलता है, हरि को भजन करता है, भगवान को भजन करता है, जीवन का आनंद लेता है और जो वर्तमान का जो पल है उस पल में अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठी करके और एक विशेष ध्यान में लगा सकता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरी सारी ऊर्जा शरीर की 90% मेरे चेहरे में आई हुई है, क्योंकि मेरी आंखों के माध्यम से, मेरे चेहरे के हाव भाव के माध्यम से आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पावर है, ये जो आत्मा है, ये इसके कारण से आपका शरीर चल रहा है, उसको जानना जरूरी, इसी के लिए भगवान ने हमें भेजा है। जब हम ये ऊर्जा जान जाते हैं कि भाई हमारे अंदर एक परमात्मा है, एक ऊर्जा है जिसका नाम परमात्मा है, वैसी ही अनंत ऊर्जा है और वैसी सब प्राणियों में, जड़ में, चेतन में, सब में ऊर्जा। और जैसा व्यवहार आप दूसरों से आपके लिए चाहते वैसे ही आप दूसरों से करना शुरू कर दो, दूसरों का सम्मान करना शुरू कर दो, दूसरों की मदद करना शुरू कर दो, दूसरों से प्यार से बोलना शुरू कर दो। जीवन को हंस के जियो, क्योंकि आज का जो दिन है ये वापस आने वाला नहीं है। यही एक सत्य है कि जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल जो है वो समय है। हर चीज़ वापस आ सकती है लेकिन समय वापस नहीं आ सकता। ये परमात्मा का आपको दिया हुआ उपहार है। आप चाहे इस समय में पैसा कमा लें, आप चाहे संसार को पालें, आप चाहे तो परमात्मा को पालें। चॉइस योर्स। क्योंकि आपने कितने ही जन्म लिए और आपको पता है आप नंगे ही आए थे और आप वापस जाओगे तो भी नंगे ही जाओगे। तो इस जगत के अंदर कुछ भी पाया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर उसने स्वयं को नहीं पाया, अगर वो स्वयं को ही नहीं पाया तो उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया है। तो ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाए आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना है। मेरी शक्ति ऐसी क्या है कि देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, क्या शक्ति है जो कि नहीं होती है। ये शक्ति की 3 अवस्थाएं होती है। जागृत होती है, जैसे मैं आप जाग रहा हूँ, ये खुली हुई बातचीत कर रहा हूँ, अपनी बात आपको कह रहा हूँ। दूसरी होती है स्वप्न, जब शरीर तो सो जाता है लेकिन जो अपना जो मन है उसके अंदर जो विचार कामनाएं दिन में बाकी रह जाती है वो रात को सपने के माध्यम से पूरी हो जाती है। जो कार्य हम दिन में नहीं कर पाते हैं, जो गोल हम अचीव नहीं कर पाते, वो रात को हम सपनों में अचीव कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था होती है, उसके अंदर पहले अवस्था में होश होता है, दूसरी अवस्था में स्वप्न में व्यक्ति होता है, होश नहीं होता है। तीसरी अवस्था जो होती है सुसुप्ति, जब न स्वप्न होता है न जागृत होता है, तो वो तीसरी अवस्था होती है सुसुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं को पृथक पृथक रूप से जानना जरूरी। प्रयास से हो सकता है, शिव सूत्र को अगर अपनाए तो हो सकता है तुरीय अवस्था को पाया जा सकता है, जो कि सिद्ध अवस्था है, और जिसको पाने के बाद में फिर कोई पाया जाना कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। आँखों में ऐसा प्रेम आ जाता है, वाणी में ऐसी मधुरता आ जाती है। सत्य पर जो चलता है जीवन में, वो व्यक्ति भगवान का प्यारा होता है, क्योंकि भगवान यही कहते सदा सत्य बोलो मेरे बच्चों, कुछ समय के लिए हो यहाँ पर। इस नासवान संसार को सच्चा मत मानो, सच्चा मुझे मानो, और मुझे भजो, मैं तुम्हें मुझको भजने के लिए ही यहाँ भेजा है। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मेरा जो ये चैनल है यूट्यूब का सत्य का दर्शन, इसको जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में
शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ और परमात्मा से सभी के लिए शुभ और मंगल प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।